बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत का मुजर्रब वजीफ़ा, पसंद की शादी करने का ज़बरदस्त मुजर्रब और आज़मूदा अमल। इस अमल से आप जहाँ चाहेंगे इंशाअल्लाह आपकी शादी वहीं होगी। अगर कोई आपकी शादी में रुकावट बनता है लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से, तो आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह आपकी मायूसी खुशी में बदल जाएगी, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। अगर लड़का या लड़की नहीं मानते या उनके घर वाले नहीं मानते, तो आप इस अमल से उन सब को मना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की जगह शादी कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहते हैं। इस अमल के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने, उस्तादों ने इस अमल को आज़माया है, मैं आपके साथ उसी तरह पेश करता हूँ। अमल का तरीका ये है कि आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में ये अमल करें। अमल रात के वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ का बताते हैं, ये मुश्किल काम है, इस तरह लोग काम नहीं कर सकते। लेकिन अमलियात की हकीकत यही है कि मोहब्बत के अमाल मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में किए जाते हैं। जुदाई, नफ़रत, तलाक, बर्बादी के अमल ज़ुहल या मरीख की साथ में किए जाते हैं। इसके अलावा तो तुक्का लगाने वाली बात है कि अगर तुक्का लग गया तो काम हो जाएगा, वरना उल्ट रिज्जत आपके ऊपर पड़ेगी। जो लोग ऐसे तुक्के से काम करते हैं उनकी ज़बरदस्त रिज्जत होती है, बंदिश होती है। अमलियात की रिज्जत और बंदिश ये बहुत ख़तरनाक होती है। आपके कारोबार की बंदिश, सेहत, जिस्मानी बंदिश, कारोबारी बंदिश, घर में लड़ाई झगड़ा, ये रिज्जत और बंदिश की अलामात होती हैं। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को बर्बाद करना चाहें तो आप उसको अमलियात का काम सिखा दें, क्योंकि बग़ैर कामिल उस्ताद के ख़ुद को एक कुएं में धकेलने के बराबर है। ये आसान काम नहीं होता। बाज़ लोग ये कहते हैं कि बस किसी भी वक्त उठो, अमल किया और उधर काम हो जाए। इस तरीके से नहीं होता। अमल में परहेज़गारी और बहुत तरीके के साथ अमल किए जाते हैं। कामिल उस्ताद की निगरानी हो, अमल का सही होना ज़रूरी है। अगर अमल भी किसी ने गलत दिया और उसको आपने गलत तरीके से किया तो उसकी भी रिज्जत हो सकती है। मेरे 4 वालियम हैं, अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप उनको एक दफ़ा ज़रूर गौर से सुने, उसके बाद जो भी अमल करेंगे तो कम अज़ कम आपके ऊपर रिज्जत बंदिश नहीं होगी। जो भी काम होगा 100% दुरुस्त होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी अमल से काम नहीं होता तो आपके ऊपर मेरे किसी भी अमल की रिज्जत नहीं होगी। आप किसी और के भी अमल करके देख लें, चंद दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि रिज्जत क्या होती है। जब आपके ऊपर उल्टे अमल करने से रिज्जत हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसके अमल सही हैं और किसके गलत हैं। इस अमल को करने का तरीका यह है कि आप किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में इस अमल को करें। बेहतर है कि आप इस अमल को रात को इशा के वक़्त करें। रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद करें। अमल के दौरान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखें। अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह से ही मदद मांगते रहें। अमल करने से पहले बावजू हालत में मुँह में कोई मीठी चीज़ रखें और पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें। अमल इस तरीके से करें कि 7 अदद काली मिर्चें अपने पास रखें। अपने करीब आग जला लें, मोमबत्ती जला लें, चिराग जलाएं या आग जलाएं। जिस तरीके से आपको आसानी हो, आपके करीब आग ज़रूर जलनी चाहिए। आग ज़्यादा हो या थोड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमल महबूब के घर की तरफ रुख करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। रिजालुल गैब को सलाम करके महबूब के घर की तरफ रुख करके ये अमल पढ़ें। पहले आप दरूद पाक पढ़ें। कोई सा भी दरूद पाक 1 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा या रब्बी जिब्राईल अलैहिस्सलाम व इसराफील अलैहिस्सलाम व मिकाईल अलैहिस्सलाम व इज़राईल अलैहिस्सलाम व हामलतिल अर्शी वल कुर्सी व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि वलौ यरल्लज़ीना ज़ालमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। शदीद अलहुब, यहाँ पर महबूब का और उसकी वालदा का नाम लें। अलाहुब आगे तालिब अपना और अपनी वालदा का नाम लें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ महबूब का नाम लें। इस तरीके से इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें और एक काली मिर्च के ऊपर फूंक मार दें।
پھر 7 مرتبہ پڑھیں اور دوسری کالی مرچ کے اوپر پھونک مار دیں۔ مرچ کے اوپر جیسے آپ پھونک ماریں تو اس کو اسی وقت جلا دیں۔ اگر اسی وقت جلانا مشکل ہو تو آپ 7 مرچوں پر دم کر کے رکھ لیں اور عمل مکمل ہونے کے بعد آپ ان 7 مرچوں کو ایک ساتھ بھی جلا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے 3 یا 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کی محبت کا دم بھرنے لگے گا۔ آپ کا محبوب جتنا بھی آپ سے ناراض ہوگا آپ کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جو بھی رشتے میں رکاوٹ ڈالتے ہوں گے آپ ان کا نام بھی یہاں پر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ سب کے سب مان جائیں گے۔ یہ عمل زبردست عمل ہے، جو بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ عمل صرف جائز اور نیک کام کے لیے کریں، ناجائز اور حرام کام کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ جو بھی اس عمل کو ناجائز اور حرام کام کے لیے کرے گا وہ اپنے گناہ اور نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا، میں بری الذمہ ہوں۔ عمل میں کسی بھی قسم کے سوال و جواب کے لیے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جو باتیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں ان باتوں کا جواب کامنٹ میں نہیں دیا جائے گا۔ ہر جائز کام کے لیے اس عمل کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔